हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आज इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। फ्रेंड्स, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे हिंदी में तो एटलीस्ट एक्सपर्ट हो ही, क्योंकि हिंदी बहुत इजी होती है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, बोलचाल में बोली जाती है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, हिंदी भी बहुत टफ है। बच्चों के हिसाब से अगर हम सोचें तो हिंदी भी काफ़ी टफ सब्जेक्ट है। तो हिंदी के भी काफ़ी सारे एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे इंग्लिश में होते हैं। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो बच्चों को पता नहीं होती और वो इसकी गलती करते रहते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमें अपने बच्चे को ऐसे तथ्यों को पहले से ही बता के रखना है, बता के चलना है, ताकि आगे उन्हें पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले नंबर पे है शब्द के आगे आधे सा का महत्व। फ्रेंड्स देखिए, जब वर्ण आधे लिखे जाते हैं, आधा सा जो अगर शब्द के पहले लिखा जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है और उसको सा की जगह हम पढ़ते हैं इस स्थान बोलते हैं, स्कूल, स्थल। इस आधे सा को हम जब शब्द के सबसे पहले लगाते हैं तो उसे हम सा नहीं पढ़ते, इस पढ़ते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें देखिए एक्सेप्शंस है कि जैसे सा को अगर हम वा के पहले लिखते हैं तो फिर हम उसे सा ही पढ़ते हैं, इस नहीं पढ़ते। जैसे हम कहें स्वरूप, स्वर्ण, स्वप्न। तो फ्रेंड्स देखिए कितना महत्वपूर्ण है। तो अगर हमने एक बार उसे बता दिया कि इसे इस पढ़ते हैं तो वो हर बार इस ही पढ़ेगा, इस स्वरूप, इस वर्ण, इस स्वप्न। तो ये चीज भी हमें बच्चे को बता के रखनी है। सिर्फ वा के साथ जब आधे सा को आगे लिखा जाता है तो उसे सा ही पढ़ते हैं, इस नहीं पढ़ते। फिर देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, छोटी ई की मात्रा में आधे वर्णों का महत्व। फ्रेंड्स देखिए, जो छोटी ई होती है, छोटी ई की मात्रा कैसी होती है? ऐसी होती है। फ्रेंड्स, जब छोटी ई की मात्रा किसी भी शब्द के पहले लगती है, जैसे मान लीजिए का में लगी तो ऐसी ही लगती है। जैसे कि मान लीजिए मंदिर, अब दा में छोटी की मात्रा लगानी है तो ऐसे लगानी चाहिए, दा दी हो जाएगा। लेकिन मंदिर आधा ना बीच में आ रहा है तो छोटी की मात्रा उस आधे शब्द के आगे से अक्षर तक लगाई जाती है। मंदिर है एक शक्ति वर्ण है जिसमें ता में मात्रा है छोटी की, लेकिन वो का के आगे से लगाई जा रही है क्योंकि आधा वर्ण ता के पहले आ रहा है। तो फ्रेंड्स, छोटी की मात्रा में ये एक्सेप्शन होता है कि छोटी की मात्रा के पहले अगर कोई आधा वर्ण आ गया है तो छोटी की मात्रा उस आधे वर्ण के आगे से लगाई जाती है। फिर देखिए फ्रेंड्स, थर्ड है अक्षरों को आधा लिखने का महत्व। का से लेकर ज्ञा तक के जो व्यंजन होते हैं वो आधे ही होते हैं। फिर फ्रेंड्स, इन सब में जब छोटा आ ऐड किया जाता है, स्वर आ को ऐड किया जाता है, तब वो शब्द कंप्लीट होते हैं। आधा कब लिखते हैं वर्णों को? हम आधा तब लिखते हैं जब उस शब्द की ध्वनि बहुत धीमे सुनाई दे। तो जैसे कि कोई भी अक्षर हम लिखते हैं तो आधा हम लिख सकते हैं, जैसे आधे का को ऐसे लिखते हैं, आधे खा को ऐसे लिखते हैं, गा को ऐसे लिखते हैं, घा को ऐसे लिखते हैं। इस तरह करके हम कई सारे शब्दों को आधा लिख लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ण हैं, कुछ ऐसे भी अक्षर हैं जिन्हें आधा इस तरह से नहीं लिखा जाता। उनको आधा लिखने के लिए हलंत ही नीचे लगाना पड़ता है। जैसे कि टा वर्ग के जो शब्द हैं, ता, था, दा, धा, तो ये जो टा वर्ग के हैं इन्हें हम आधा लिखने के लिए क्या करते हैं? नीचे हलंत लगाते हैं, इन्हें हम आधा नहीं लिखते। इसके अलावा कुछ शब्द हैं जैसे कि हा, इसे हम आधा लिखते हैं तो नीचे हम हलंत लगा देते हैं। अणा, धा, इन वर्णों को भी हम आधा यूज करने के लिए नीचे हलंत लगाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें क्या एक्सेप्शन था कि कुछ शब्दों को हम आधा इस तरह से लिख सकते हैं और कुछ शब्दों को आधा हम नहीं लिख सकते, उनके नीचे हमें हलंत लगाना होता है। फिर देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वर्ण रा का वर्णमाला में महत्व। फ्रेंड्स, जो रा होता है उसका वर्णमाला में बहुत ज्यादा महत्व है। देखिए, पहली बात तो रा को कभी आधा नहीं लिखा जाता। कभी आपने देखा हो कि ऐसा करके लिख दिया गया हो? रा को जब आधा हो जाता है रा, तो हम उसको या तो रा रेफ की मात्रा बनाकर ऊपर लगा देते हैं या तो रा पदेन की मात्रा बनाकर नीचे लगा देते हैं। तो
तो रा की ये मात्राएं हैं, जबकि रा एक व्यंजन है, स्वरों की मात्राएं होती है, लेकिन रा की 2 मात्राएं होती है, एक रा रेफ की मात्रा और एक रा पदेन की मात्रा। इसको भी मैं थोड़ा समझा देती हूँ आपको। तो देखिए, जब किसी भी शब्द में रा रेफ की मात्रा लगाई जाती है, जैसे कि मान लीजिए अर्पण, तो काफी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे साउंड ले, उसका कैसे लिखें, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो उन्हें ये समझ में नहीं आता कि रा की मात्रा आखिर लगानी किसके ऊपर है, पा के ऊपर लगानी है, अड़ा के ऊपर लगानी है। जब कभी रा का साउंड जिस अक्षर के पहले सुनाई दे, उसके ऊपर ही हमें रा रेफ की मात्रा लगानी होती है। अ र प ड़, मतलब रा जिस अक्षर में लगा है उसके पहले उसका साउंड सुनाई देगा। और रा जब नीचे लगाया जाता है तो इसमें क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। रा पदेन जब लगाते हैं तो उल्टा होता है, जैसे क्रम। तो जिस भी अक्षर में रा पदेन की मात्रा लगी होती है उसके जस्ट बाद रा को पढ़ा जाता है, क्रम। ट्रक, ये क्या है, रा पदेन की मात्रा। और इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, रा की मात्रा का एक और महत्व है, रा में ऊ की मात्रा को कैसे लगाया जाता है। तो रा में जब ऊ की मात्रा लगाते हैं, छोटा ऊ की मात्रा, तो उसे हम ऐसे लगाते हैं, और रा में जब बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं तो उसे ऐसे लगाते हैं। तो रा हुआ ना स्पेशल कैरेक्टर। फ्रेंड्स देखिए, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। 5 नंबर पे है बिंदु और चांद बिंदु में अनुस्वर का महत्व। जो अनुस्वर होते हैं ये अंग आहा 2 वर्ण होते हैं, अनुस्वर होते हैं। इसके साथ ये जो चांद बिंदी आती है, कई शब्द ऐसे फंस जाते हैं कि हमें ही नहीं समझ में आता कि ये अंग वाली मात्रा लगानी है, बिंदु वाली, या फिर चांद बिंदु की मात्रा लगानी है, जैसे आँख, चांद। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, ये जो अंग की मात्रा है ये हमारे संस्कृत भाषा से ली गई है। संस्कृत भाषा में माँ और ना, इन सब को हम बिंदु के रूप में रखते हैं। तो ये वो शब्द जो हमारे संस्कृत भाषा से 2 कॉपी ले लिए गए हैं, मतलब उनमें कोई अंतर नहीं किया गया, उन्हें हम हिंदी में वैसे ही यूज करते हैं, जैसे अंत, संत। तो संस्कृत से हम 2 कॉपी जो शब्दों को उतार लेते हैं तो वो अंग की मात्रा के होते हैं, और जिन्हें हमें हिंदी में लिखना होता है उन्हें हम चांद बिंदी की मात्रा से डिनोट करते हैं, जैसे कि आँख, चांद। चांद बिंदु का प्रयोग ज्यादा होता है और ये बिंदु अंग की मात्रा का कम, क्योंकि संस्कृत से कुछ ही शब्द लिए जाएंगे, हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के शब्द लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको मेरा हिंदी का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो से हिंदी के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आपको कुछ जानकारी हासिल हुई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और हाँ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।